वेलकम बैक गाइस। सो आज हम गेट 2025 का जो एमटी कोड है गेट में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस जो मैथ्स में आए हैं, मैथ सेक्शन में आए हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक गेट एग्ज़ाम में मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आपको मैथ और हायर मैथ का आना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम इस चैनल पर इन्हीं सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों की काफ़ी से काफ़ी हेल्प हो सके। अगर आप पे भी अपने कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डाउट्स है तो आप उन्हें पोस्ट कर सकते हैं। हम और हमारी टीम उस पर रियली वर्क करेंगे और अब तक पहुंचाने के उसके सॉल्यूशंस की कोशिश करेंगे। ओके, सो ये क्वेश्चन दिया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मैट्रिक्स जो है कब ऑर्थोगोनल होगी। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक कंडीशन है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो आइडेंटिटी होना चाहिए। तो अब सब मैट्रिक्स का आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा और देखना होगा कि किसमें वो आइडेंटिटी दे रहा है। तो स्टार्ट करते हैं पहली मैट्रिक्स से। तो पहली मैट्रिक्स आपको दी हुई है 1/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 और 1/2। ओके, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप ऑर्थोगोनल पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक और कंडीशन होती है कि जो भी कोई कॉलम है उसका जो नॉर्म है वो 1 आना चाहिए। नॉर्म का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। नॉर्म का मतलब क्या है, अगर सपोज आपके पास कोई वेक्टर है x1 x2, तो उसका अगर आप नॉर्म की बात करेंगे तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर। अगर ये 1 आ रहा है तो वो नॉर्म 1 का वेक्टर कहलाता है। और इसी तरह से हर एक मैट्रिक्स में आपके पास दो कॉलम है, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। हर एक का आप ये पहले चेक कर लीजिए कौन सा 1 दे रहा है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। ओके, तो लेट्स उसको चेक करते हैं। तो अगर 1/2 का स्क्वायर करते हैं प्लस माइनस रूट 3/2 का स्क्वायर करते हैं जो कि आ जाएगा 3/4। तो ये 1/4 प्लस 3/4 ये आपका 1 आ जाएगा। गुड, इसी तरह दूसरे का भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंडिडेट हो सकता है। दूसरे पे जाते हैं, उसमें भी आपका क्लियर दिख रहा है क्योंकि सारे नंबर्स ये 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर और ये अगेन सब जो नंबर्स दिए हैं वो माइनस का परमुटेशन करके ही दिए हुए हैं, तो इसका भी अगेन 1 ही आने वाला है। तो यहाँ से ये कंडीशन चेक हो गई। दूसरी कंडीशन आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं या फिर दो जो आपके वेक्टर्स दिए हैं, पहला कॉलम वेक्टर ये है, दूसरा मैट्रिक्स का ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए और अगर वो 0 दे रहा है तो वो आपकी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, ऑर्थोगोनल। तो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये आपकी नॉर्म थी, नॉर्म अगर 1 आ रही है किसी की तो वो कॉलम जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का कैंडिडेट हो सकता है। इसी तरह से अगर उनका प्रोडक्ट सपोज आपके पास x दिया है x1 x2 और y दिया है y1 y2, इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे यानी x1 इंटू y1 इनर प्रोडक्ट x2, ये x2 है आपका, x2 इंटू y2, अगर ये 0 आ रहा है किसी भी मैट्रिक्स के लिए तो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का वो कैंडिडेट होता है। तो या तो आप क्या कीजिए, ये निकाल लीजिए, अगर वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है तो वो मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल बन जाएगी, या फिर आप दोनों का नॉर्म निकाल लीजिए। हम हर एक तरीके से इस क्वेश्चन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस रूट 3/2, सो 1/2 इंटू माइनस रूट 3/2 प्लस माइनस रूट 3/2 इंटू 1/2। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी हो रहा है, लेट मी रफ दिस एंड देन डू दिस। ओके, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। ओके, सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे जिनको मैंने रेड कलर से मैच किया है, और दोनों को ऐड करेंगे। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे पहला वाला माइनस का देगा, दूसरा वाला भी माइनस का देगा, और दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे आपके माइनस रूट 3/4 माइनस रूट 3/4, और ये 0 नहीं है तो क्लियरली पहला वाला ऑप्शन तो कैंडिडेट नहीं हो सकता। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं मैट्रिक्स बी के लिए कि पहला जो कॉलम है उसका नॉर्म भी 1 आएगा, दूसरे कॉलम का भी नॉर्म 1 आएगा, बस हमें अब मल्टीप्लाई करना है।
तो 1/2 में -√3/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4, और इसी तरह से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा √3/4, और ये 0 आ रहा है, तो ये कैंडिडेट हो गया। इसी तरह से आप सी को चेक करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई करने पे 0 नहीं देगा, और इसी तरह से डी भी नहीं देगा। तो आपका क्लियर आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका बी। तो जो बी है वो आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। इसको रफ कर देते हैं, और बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, तो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट बताया था A × A ट्रांसपोज अगर आई आ जाए, तो चलिए जल्दी से इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि A × A ट्रांसपोज क्या है। तो पहले मैट्रिक्स बी लिखेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लिखेंगे। सो बी मैट्रिक्स क्या है आपकी 1/2, पहला कॉलम 1/2, दूसरा कॉलम -√3/2। ओके, 1/2 √3/2, और सेकंड कॉलम क्या है आपका -√3/2 और 1/2, -√3/2 और 1/2, और उसका ट्रांसपोज करके हमें लिखना है B × B ट्रांसपोज। तो B × B ट्रांसपोज 1/2, पहली रो को कॉलम की तरह लिख देते हैं √3/2, और सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम की तरह, सो √3/2 1/2। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। सो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1/2 1/2 -3/2 3/2, तो ये आपका 1 आ जाएगा। ये √3/4 -√3/4 0, √3/2 -√3/2 0, और √3/2 3/2 ये आपका 3/4 हो जाएगा, ये 1/4, तो 1। तो क्लियरली आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसलिए ऑप्शन बी जो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं वही आपका सही कैंडिडेट है। आई होप दोनों तरीके से आपको ये क्लियरिटी होगी। अगर आपको कोई और डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।